कई बार कई बार अचानक से आप देखते हैं कोई व्यक्ति बहुत स्वस्थ था, और लोग कहते हैं अरे 15-20 दिन पहले बहुत स्वस्थ था 100%, धीरे धीरे पता नहीं कैसे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया। उसका कारण ये विरुद्ध आहार ही है। उसने भोजन में कहीं कुछ ऐसी गलतियां कर दी हैं कि अचानक से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर ट्रिगर हो गया उसमें, और एक दूसरे को वो सस्टेन नहीं कर पाया। अभी कोई सवाल मास्टर साहब का? यहाँ तो अतिशानंद जी खिचड़ी और दूध खाने का तो मतलब ये बरसों से पटेल हाँ लोग तो ये, दूध और खिचड़ी शाम को खाते हैं। हाँ जहाँ पर ये गलती शुरू हुई है, इसको वहीं पर सुधार करना है। जो जी। बरसों से आप देख रहे हैं, हाँ ये केवल 100 साल पहले गड़बड़ शुरू हुई, जब हाँ। समुद्री नमक शुरू हुआ अंग्रेजों के आने के बाद ना। उससे पहले तो समुद्री नमक खाया ही नहीं जाता था, सेंधा नमक खाया जाता था। ठीक है, अच्छा। आप लोगों को आइडिया है सेंधा नमक? ये तो जबरदस्ती खिलाया गया। जैसे चाय शुरू में जगह जगह ये बोल के पिलाई गई, इसको लेने के बाद जीवन में कभी कोई रोग नहीं होगा, आप अमरता की तरफ चले जाएंगे। और प्रेशराइज करके बिठा बिठा के फ्री में चाय पिलाई जाती थी, लोगों को उसको आदी बनाया गया, और अब सब चाय पीते हैं। उसी प्रकार ये नमक के साथ हुआ। जब तक लाहौरी नमक था तो दिक्कत नहीं होती थी, सेंधा नमक, क्योंकि वो सोडियम क्लोराइड नहीं है। ठीक है, तो मतलब उसका सेंधा साथ। नमक चलता है हाँ, सेंधा नमक के बाद आप जैसे मिठाई दूध लेते हैं के ना साथ? लोग, हाँ दूध की बनी हुई मिठाई भी ले लेते हैं, तो वो हाँ। ले पाते हैं, कोई दिक्कत अच्छा। नहीं। ओके। ठीक है, ठीक इक्वेशन। लेकिन लेकिन फिर भी हमेशा फूड के साथ, क्योंकि फूड के अंदर कई मसाले भी हैं, कई चीजें हैं। ठीक है, किसी के भी साथ कुछ भी विरोध हो सकता है दूध का। अब हम कई बार क्या है कि प्याज का मान लो तड़का लगा रहे हैं। ठीक है, किसी चीज में प्याज डाला है, या फिर सलाद में कच्चा प्याज ले लिया, उसके बाद अगर हमने दूध की खीर ले ली, तो चलो नमक के साथ वहां पे वो एडजस्टमेंट होगी, लेकिन उस प्याज के साथ तो नहीं हुई। ठीक है ना, वो तो पॉइजन बनेगा ही। तो इसलिए हमेशा जो दूध की मिठाई का है, खीर वगैरह है, उसको रख देना बहुत जरूरी है। जब वो लें तो उसी को लें, राइट आनंद राइट। में लें और खूब लें। एक पाव खाएं अच्छे से, 2 कटोरे खाएं आराम से, बढ़िया से। ठीक है, जी। जी उसमें अनीता घी जी भी पूछिए, घी। आपको क्या पूछना है? मैं ये पूछ रही थी कि मैं जो वो आपने व्हाइट पेचिस के बारे में जो बोला था, तो हाँ जी, बहुत सारे लोगों के, मेरी बेटी के स्कूल में मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को व्हाइट पेचिस होते हैं, तो हाँ उसको हम जी, क्या बोल सकते हैं खाने के लिए? वो यही है। अब आप देखिएगा उनके फूड पैटर्न कैसे हैं, वो कहाँ गलती कर रहे हैं। सबसे पहले अगर कोई चीज ठीक करनी है, तो जो गलती है हमें उसको ठीक करना पड़ेगा। ओके। ठीक है, वो कहाँ पर इनटेक में गलती कर रहे हैं। वो पता लगा कि वो इनटेक तो चालू है, और हम ऊपर से ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसा ही है, नीचे से मतलब ऊपर जो मान लीजिए हमारा पानी का टैंक है वो भर गया है। ठीक है, और हम जा रहे हैं ऊपर, देख रहे हैं ये तो ओवरफ्लो कर रहा है, तो उसका ढक्कन में कहीं हम चादर से उसको रोक रहे हैं, कहीं टेप लगा रहे हैं कि पानी निकलना बंद हो जाए। ठीक है, ऐसे केस में तो वो टैंक ही फट जाएगा, और हम नीचे से जाकर मोटर बंद नहीं कर रहे हैं। अगर यदि हम मोटर को बंद कर देंगे तो सप्लाई रुक जाएगी। सप्लाई रुक जाएगी तो ऊपर का प्रेशर कम हो जाएगा, अब आप पानी को आराम से रोक सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से वो जो रोग है, वो जिस कारण से ट्रिगर हो रहा है बार बार, पहले तो उसकी सप्लाई को रोकी, उस कारण को देख के कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं अपने भोजन के साथ। हम्म। यदि हमने पहले पहले उसको ढूंढ लिया, हम उसको रोकेंगे, जिसे हम कहते हैं परहेज। कभी भी कोई रोग होता है तो आयुर्वेद में कहा जाता है यदि आप परहेज करेंगे तो आपको औषधि की आवश्यकता नहीं है, शरीर स्वयं ही ठीक कर लेगा। तो भोजन ही
औषधि है और भोजन ही विष है। गलत प्रकार से लिया गया, गलत कॉम्बिनेशन में लिया गया भोजन विष है। सब खाइए, ईश्वर ने जो बनाया है सब खाना है, लेकिन किस प्रकार खाना है वो आवश्यक है। तो वही औषधि बन जाएगी। जैसे दही है, दिन में खाया तो उत्तम औषधि है। दही और खिचड़ी खाइए, दही और खिचड़ी का कॉम्बिनेशन एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बताया गया है। कितना भी व्यक्ति बीमार हो उसको उठा देता है, ठीक कर देता है। और जब खिचड़ी का कॉम्बिनेशन, क्योंकि आहार की बात हो रही है, तो खाली विरुद्ध ही नहीं, इसमें जो एक दूसरे के सपोर्टिव हैं। दाल अकेले में थोड़ा नुकसान कर सकती है, चावल अकेले में थोड़ा नुकसान करता है, लेकिन इनका जो कॉम्बिनेशन है, मूंग की दाल टूटी हुई, भिगो के रखी हुई कम से कम 6 घंटा, और चावल कौन सा, खिचड़ी की केमिस्ट्री बता रहा हूँ, सेला पक्का चावल जिसको कहते हैं, देसी वाला, उसको मिलाकर जब खिचड़ी बनाई जाती है, इसकी केमिस्ट्री अति उत्तम है और सबसे हेल्दी मानव का बनाया हुआ भोजन है। और पावरफुल है, एकदम से एनर्जी देता है, इसकी वाइब्रेशन सबसे हाईएस्ट होती हैं, और इसको दही के साथ दिया जाता है तो और उत्तम। इसलिए खिचड़ी बड़ी उत्तम बताई गई है, और हमारा राष्ट्रीय भोजन भी है, हमारा नेशनल फूड खिचड़ी है। इसीलिए तो ये कॉम्बिनेशन अति उत्तम बताया गया, लेकिन कई लोग उसको बासमती के साथ आजकल बना लेते हैं, तो वाइब्रेशन में फर्क पड़ेगा। ठीक है, और स्वाद भी वैसा नहीं आएगा। आप देखेंगे अगर खा के, आपको स्वाद में अंतर नजर आ जाएगा बासमती में। खिचड़ी का घी के साथ कॉम्बिनेशन, घी और दही के साथ कॉम्बिनेशन अति उत्तम। दही में भी घी मिलाकर ले सकते हैं, यदि पचा सकते हैं, मेहनत करते हैं तो। ये भी एक उत्तम कॉम्बिनेशन। तो इस तरह के ये कॉम्बिनेशन हैं, 53। और एक दो लिस्ट में आपको इस पर आपको ग्रुप में डाल दूंगा, तो उससे आपको थोड़ा इजी हो जाएगा कि कौन से कॉम्बिनेशंस कैसे लेने चाहिए, वो कैसे विरुद्ध हो जाते हैं। तो भोजन ही औषधि में एक और चीज आ जाती है। मान लीजिए हमने सारी केयर कर ली, सब जान लिया, सब ऑर्गेनिक खाया, बहुत अच्छे से खाया, लेकिन इतना अच्छा भोजन, इतना ध्यान देने के बाद, उत्तम समय में खाने के बाद भी कई बार विष हो सकता है, और थोड़ी बहुत त्रुटि के साथ खाया हुआ भी अमृत हो सकता है। जब हमने उसका भोग दिया, उसकी वाइब्रेशंस को बदल दिया, मंत्र जाप किया, उससे पहले अपने मन को बदल लिया और मन के अनुकूल कर लिया, तो वो अमृत बन जाता है। इसलिए तुलसी का प्रयोग बताया गया। तुलसी इतनी पावरफुल है, एक व्यक्ति का भोजन हो या 1 लाख व्यक्ति का भोजन, आप एक तुलसी का पत्ता रख दीजिए, पूर्ण पूर्ण भोजन की वाइब्रेशन को बदल देता है। 1 लाख व्यक्ति का भी भोजन एक ही पत्ते से बदल जाए। लेकिन विरुद्ध आहार का ध्यान उसमें भी रखें। ऐसा नहीं कि विष बनाया और उसकी हम वाइब्रेशन चेंज करना। तो इसलिए आपने देखा होगा, कभी भी ईश्वर को जब भोजन दिया जाता है, तो उससे पहले उसमें एक तुलसी का पत्ता दिया। ठीक है, उसका कारण यही है, जितना भी प्रसाद होता है, जितना भी भोग होता है, उसके वाइब्रेशंस को तुलसी से अनुकूल बना दिया जाता है। ठीक है, और जो हम बात कर रहे थे, प्रार्थना, प्रार्थना का महत्व, मंत्र जाप का महत्व, ये सब भोजन के
वाइब्रेशंस को बदलती हैं, और हमारी बॉडी की जो वाइब्रेशंस हैं उसको ग्रहण करने के लिए हम बॉडी को तैयार करते हैं कि वो उसको पॉजिटिवली ग्रहण करे। ठीक है, अनकॉन्शियसली नहीं। पता लगा के खा रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, ध्यान है ही नहीं। एक एक चीज का स्वाद का आनंद लेना है। ओम अमृतम, एक एक अमृत का सब में जीवन है, उसका आनंद लेना है। एक एक चीज का स्वाद आपको पता लगना चाहिए। आंखें बंद करके जमीन पर बैठ के चौकड़ी लगा के, शरीर पूरा का पूरा रेस्टफुल मोड में हो, कोई प्रेशर ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो, पैर लटके हुए हैं, हार्ट को काम करना पड़ रहा है ज्यादा, नीचे से ब्लड खींचना, आखिरी तक पहुंचा। अरे आराम से बैठो ना, सुख आसन में, पूर्ण सुख आसन में, आनंद में, आनंद में ग्रहण। मन आनंद में हो उसी अवस्था में भोजन ग्रहण करें। यदि कहीं कोई आपने टीवी में झगड़ा देखा, झगड़े की अवस्था है, स्ट्रेस है, तो ऋषि मुनियों ने कहा उस समय भोजन ना करें, वो विष बन जाएगा। कितना भी अमृत हो, वो विष ही बन जाएगा, क्योंकि शरीर में वो विष की तरह ही एब्सॉर्ब हो। तो उत्तम भोजन भी विष बन जाता है यदि मन से नहीं लिया, क्योंकि मन खराब हुआ, स्ट्रेस हो गया, कलेश हो गया। यदि कलेश है तो वही वही अमृत भोजन विष बन जाता है। ठीक है मास्टर्स, आप सब हैं कनेक्टेड? हाँ जी, देख पा रहा हूँ। तो जी। अभी आप लोग अपना बोल सकते हैं, और किसी का कोई सवाल हो तो। दूध और लहसुन, क्योंकि हार्ट पेशेंट को बोला जाता है दूध और लहसुन उबाल के पीने के लिए। देखिए, सबके अपने अपने विचार हैं। मैं थोड़ा लहसुन का ज्यादा पक्षधर नहीं हूँ। ठीक अच्छा, है। ओके। हाँ, और लहसुन खाली रिकमेंडेड होता है, लेकिन वो क्या करता है कि चलो इमरजेंसी में आप ये ध्यान करके कि ईश्वर तत्व को ईश्वर को दे रहे हैं, उसकी एनर्जी को पॉजिटिव करके सुबह के समय खाली पेट जब देते हैं, लेकिन वो एक तरह से स्टीरॉइड है, बहुत बड़ा स्टीरॉइड है, जो ट्रिगर तो करता है बहुत तेजी से और हेल्प भी करता है। ठीक है, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं देता। ठीक है। तो जैसे हम ये एलोपैथी में डॉक्टर स्टीरॉइड देते हैं, उनके साइड इफेक्ट बहुत जबरदस्त होते हैं, उसी प्रकार से वो भी काम करता है। वो आपकी एंटायर बॉडी की वाइब्रेशन को नेगेटिव करता है। ठीक है। तो ध्यानीस के लिए तो बिल्कुल ही रिकमेंडेड नहीं है। उस जब ये लेसन ग्रहण करेंगे, उनका ध्यान कभी डीप हो ही नहीं सकता। वो कनेक्ट हो जाए, वो बहुत बड़ी बात। वही क्या लहसुन के आप बारे लोग? में लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए, वो क्या है, वो थोड़ा नॉलेज दीजिए ना हमें। हाँ, वो आपकी बॉडी के वाइब्रेशन को चेंज कर देता है ना, नेगेटिव कर देता है। जैसे वो आपकी बॉडी से कनेक्ट होता है, वो आपकी बॉडी की जो वाइब्रेशंस हैं उनके विरुद्ध है। ठीक है। तो नेगेटिव कर देता है। जब नेगेटिव कर देता है तो अल्टीमेटली आप नकारात्मक हो गए। अब आप सकारात्मक नहीं, आपकी क्रिएटिविटी भी कम हो जाएगी तुरंत। तो आपका ध्यान भी नहीं लगेगा, क्योंकि इंटरनली सारे सेल्स की जो वाइब्रेशन है, एनर्जी है, वो डिस्टर्ब हुई। तो वो आपस में आप थोड़ा सा सेटल नहीं कर पा रहे। ये एक तरह से आपने एक पुश दे दिया, बहुत तेजी से बढ़ेगा कुछ भी। ठीक है। तो उससे वो थोड़ा सा विरोध में आ जाते हैं। मान लीजिए आपके सब सेल्स बहुत अच्छे से काम कर रहे थे, आपके ऑर्गन्स बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। बेसिकली इसका इफेक्ट हार्ट पे देखा गया है ज्यादा, क्योंकि जो ये सर्कुलेटरी सिस्टम को पुश कर देता है। जो सर्कुलेशन हमारे ब्लड का हो रहा है उसको अब कहते हैं कि बेटर हो जाता है, बेटर कर देते हैं, मान लिया जी बेटर होता है। लेकिन कैसे होता है? एक आपका बैल है, मेहनती है, घर में डेली काम कर रहा है, आपका हार्ट लगा हुआ है, 24 घंटे आपके लिए काम कर रहा है, सालों साल कर रहा है, 40-50 साल। आप उसको लहसुन नामक हंटर से पिटाई करते हैं सुबह सुबह।
क्या आपको उस बैल को, जो आपके लिए मेहनत कर रहा था, जिसको आपने धन्यवाद देना था, दिन रात ग्रेटिट्यूड देना था, हंटर मारना चाहिए? हंटर से हमने उसके कार्य को बढ़ाया। चलो वो दौड़ा, लेकिन क्या ये तरीका था उसको ग्रेटिट्यूड देने का? और वो थोड़ी जल्दी थकेगा पहले के मुकाबले, और उसको तकलीफ भी होगी। आपने पेन दिया है, जब पेन उसको मिला है तो वो दूसरे ऑर्गन्स तक भी जाएगा, वही वाइब्रेशन लेकर। इसीलिए जब वो ब्रेन के सेल्स पर पहुंचता है तो हमारा ध्यान भंग कर देता है। अब आप ध्यान नहीं कर पाते, आप कनेक्ट नहीं हो पाते। आपने देखा होगा कितने आश्रम हैं जहां पर लहसुन का प्रयोग होता है, शायद किसी आश्रम में नहीं आपको मिले, क्योंकि गुरु जानते हैं इसके बारे में। आपका आपको आपका उत्तर मिला या अभी कुछ संशय बाकी है? नहीं, मिला मिला। वही हाँ जानना जी। था कि लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए। वैसे सब आयुर्वेद में भी बोलते हैं आप लहसुन को, मुझे यहाँ पर ये नीचे 2 डॉट हुए थे वाइट। हाँ। तो हाँ जी। डॉक्टर ने बोला कि वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से वहां पर आया है। हम्म। तो लहसुन सुबह सुबह कोलेस्ट्रॉल के लिए बोला था कि आप कच्चा लहसुन की कलियों को चबा के खाइए और थोड़ा सा हम्म। हल्का पानी पी लीजिए। हम्म। हम्म। और मैंने वो लहसुन को थोड़ा सा पीस के ये डॉट के ऊपर भी लगाया। तो हम्म। वो क्या पूरा एरिया काला हो जाता था कि अंदर से वो गांठ हम्म। मतलब जलती है धीरे धीरे ऐसा करके। ऐसा बहुत मैंने बढ़िया। किया बोला था। तो इसके ठीक लिए है। मैंने छोड़ दिया लहसुन, 20-25 दिन खाया। लेकिन फिर अभी नहीं खाती, अभी तो नवरात्रि भी है। हम्म। तो वो अब हमें नहीं ये करना देखना चाहिए। है, जो जो कोलेस्ट्रॉल हुआ वो क्यों हुआ। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका ब्लड का पीएच चेंज हुआ। पीएच क्या है? एसिडिटी। ब्लड एसिडिक हुआ, तभी कोलेस्ट्रॉल बनाने की जरूरत पड़ी। कोलेस्ट्रॉल तो आपका फ्रेंड है, लीवर ने बनाया, लेकिन किसी कारण से बनाया, आपको बचाने के लिए बनाया। आपको आपका जीवन को बचाना पहली प्रायोरिटी थी, तो इसलिए उसने कोलेस्ट्रॉल नाम की मलहम बना दी। ठीक है, लेकिन हमने जो कारण था उसका इलाज अभी तक नहीं किया, ब्लड को अल्कलाइन नहीं किया। तो हमारा फोकस ब्लड को अल्कलाइन करना है। जिस कारण से वो एसिडिक हो रहा था, उसमें बहुत बड़ा कारण स्ट्रेस हो सकता है, कोई टेंशन हो सकती है। दूसरा, हमारा खान पान बहुत ज्यादा एसिडिक हो सकता है, आरओ का पानी। तो ये सब चीजें होती हैं, हमें उसको परिवर्तित करना है। मसालों का सेवन, तला भुना खाना, बार बार खाना, मल्टीपल इनटेक, और शौच ठीक से नहीं होना। शरीर से जहर बाहर निकल नहीं रहा तो तेजाब बनेगा ही। ठीक है, गंदगी का निकलना बहुत जरूरी है हर प्रकार से। उसमें पसीना भी बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज करें, वॉक करें, दौड़ लगाएं, पसीना निकालें, शरीर से काम करें। तो हर फॉर्म में निकलना जरूरी है। जब ये चीजें सेटल होंगी तो कोलेस्ट्रॉल अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। और जी। और अगर अतिशानंद जी। मेड और अगर मेडिसिन का प्रयोग करना ही है तो उसमें आंवला है, सुबह आप आंवला रस लें। और अर्जुन की छाल, अर्जुन की छाल से अच्छा कुछ नहीं। हाँ जी, बताइए। अभी मैं मेडिसिन तो कोई नहीं लेती हूँ। और हाँ जी। नॉर्मल हो गया है, कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर पे था, एकदम नॉर्मल हाँ है। जी। और लेकिन बहुत आपने बढ़िया। बोला, मैं जहाँ जब से पूना गई हूँ, मतलब 5-6 साल हम्म। से, उसके बाद भी हुआ। और वहाँ आरओ का पानी था, तो अच्छा अच्छा। थोड़ा स्ट्रेस का था। और आरओ का पानी, तो आरओ का पानी मुझे ज्यादा लग रहा ओके ओके, ठीक है ठीक है। है ना। तो वो तो पानी तो वो ही चालू है, तो उसको क्या करना चाहिए? आरओ का पानी का तो कोई ऑप्शन नहीं। आरओ के पानी की जगह जमीन का पानी कोशिश करें और मटके में डाल के रखें। ठीक है, और मटके में कुछ पत्थर भी डालें, स्टोन्स डालें, नदी के स्टोन डालें,
और उसमें थोड़ा चूना डाल के, मिट्टी मिट्टी की बड़ी क्रिया है। जो मटका है, मिट्टी है, वो पानी को अल्कलाइन करता है। और उसकी बड़ी खूबी है, वो पानी को चेक करता है। यदि तो उसमें कुछ मिनरल्स कम है तो ऐड कर देगा, और और ज्यादा है तो अपने में खींच लेगा। ठीक है, जब फ्यूचर में जरूरत होगी तो ऐड कर देगा। लेकिन इसके लिए गाइडेड ये है कि मटके को कभी भी अंदर से हाथ से नहीं धोया जाता, उसको अंदर हाथ नहीं लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर वो उसका सिस्टम खत्म हो जाता है, जो पोर्स हैं बंद हो जाते हैं हाथ लगते के साथ ही। तो वो जो सेल्फ नेटवर्क था वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए मटके को केवल पानी डाल के घुमा के ही धोया जाता है, अंदर हाथ नहीं मारते, और बाहर बाहर से बस धो देते हैं। तो मटका और इसमें बहुत अच्छा काम करता है। और उसके अंदर स्टोन, मतलब वो नदी, नर्मदा नदी अभी जाएंगे हम लोग हाँ कर्नाटक, हाँ, वहां छोटे पे छोटे स्टोन्स कुछ डाल लीजिए। ठीक है, वो मिनरल्स ऐड करते हैं, स्टोन्स भी। और साथ में चूना, एक गेहूं के दाने के बराबर, नहीं तो एक पोटली बना लें, जैसे पनीर वाला कपड़ा होता है ना मार्किन का, वैसी पोटली बना के मटके में छोड़ दें। तो जितना जब चाहिए वो उसमें से उतना ले लेगा, और आपके मिनरल्स को बना के रखेगा, कैल्शियम को बना के रखेगा। कैल्शियम ठीक रहेगा तो बॉडी अल्कलाइन रहती है। नहीं तो वो शरीर के हड्डियों में से कैल्शियम खींच के अल्कलाइन करता रहेगा ब्लड को, जीवन को चलाने के लिए। और हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, खोखली हो जाएंगी। ये ऐसे है, मान लीजिए एक दीवार है आपके घर में, उसमें 2000 ईंटें लगी हैं। आपने उसमें से आज 100 ईंटें निकाल ली बीच बीच में से। कुछ दिन बाद, 6-7 महीने हो गए, 100 और निकाल ली बीच बीच में से कहीं और से। ठीक है, दीवार खड़ी है, और 6 महीने बाद आपने देखा कि उसमें से 100 और निकल गई। कुछ टाइम बाद आपने देखा 500 ईंटें निकल गई। तो दीवार की स्ट्रेंथ कितनी रह गई? अब वो दीवार कभी भी गिर सकती है। जिस दिन 1000 ईंटें निकल गई, वो कहेगी भाई मैं नहीं खड़ी हो सकती। तो पता लगा कि लोग हल्की सी टक्कर खाते हैं कहीं भी, घर में ही मान लो गिर जाते हैं तो फ्रैक्चर हो जाता है। वो उसी केस में होता है। कैल्शियम इस तरीके से निकलता जाता है। बॉडी का जो ब्लड है, ब्लड का एसिड लेवल को मेंटेन करने के लिए हड्डियों में से कैल्शियम ले लेता है बॉडी। और लोग एंटासिड लेते रहते हैं, और वो चीजें काम नहीं करती हैं, वो नुकसान करती हैं। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा नॉलेज दिया इस बारे में। जो हाँ, शायद बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन, आरओ के पानी जो पीते हैं उन लोग के लिए ये एक समस्या ही थी, तो वो आरओ तो आपसे बहुत अच्छा खतरनाक नॉलेज। चीज है, बहुत ही लेकिन हमारे खतरनाक वहाँ चीज है। दूसरा पानी नहीं आता, तो आरओ लगाना ही पड़ता है वहां पर, आप वो आरओ की क्षार जगह वाला ही नॉर्मल, पानी। आप नॉर्मल फिल्टर यूज करें। जो जो गवर्नमेंट सप्लाई का पानी यदि आता है, तो गवर्नमेंट के नहीं। खुद अपने आरओ प्लांट ही लगे हुए हैं बड़े बड़े। ठीक है, गवर्नमेंट का जहाँ से भी सप्लाई आती है ना कभी भी, वो सब बड़े बड़े आरओ प्लांट ही लगे हैं। लेकिन वो थोड़ा सा अपर टीडीएस यूज करते हैं 125 का, और उसको भी आप फिल्टर करके इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर मटके में डालें, उसको भी बैलेंस करना जरूरी है। और यदि आपके पास अच्छा जमीन का पानी हो जाए तो सबसे अच्छा है। जो गवर्नमेंट सप्लाई का आता है उसमें क्लोरीन और ब्लीच रहते हैं, उसको थोड़ा इफेक्ट को कम करने के लिए 3 मटके इस्तेमाल करें। पहले दिन जो मटका भरा उसको तीसरे दिन इस्तेमाल करें, तो आपको फायदा थोड़ा बेटर रहेगा। क्योंकि देखिए वो जो केमिकल्स है ना, उनका इफेक्ट थोड़ा कम करना भी जरूरी है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, और फैटी लीवर होने का बहुत बड़ा कारण है। जी। जी अतिशन जी, अचार के बारे में कुछ बताइए। अचार हाँ, बनाते हैं, बस मतलब वो तो बनता ही आ रहा है कि हर 1 साल के लिए अचार बना के हम रखते हैं, लेकिन अचार को भी किसके साथ खाया जाता है? क्योंकि हम्म, उसके भी कुछ नियम होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही उत्तम सवाल, बहुत ही उत्तम सवाल। आप पहले तो ये बताएं कि कब अचार की वाइब्रेशन हमारे अनुकूल नहीं होती। मकर संक्रांति से 30 दिन, 30 और 30, 60 दिन। ठीक है,
तो मतलब कि मकर संक्रांति के दिन जो ग्रह में परिवर्तन होता है, उत्तरायण आ जाता है, तब से अचार की वाइब्रेशन, उसी अचार की जो हम सालों साल से रख के बैठे हैं, वो अब हमारे लिए अगले 60 दिन अनुकूल नहीं रहेगी। आप ये मान लीजिए इस साल का जो था 15 जनवरी से लेके 15 मार्च तक, यदि हम अचार खाएंगे तो वाइब्रेशन विरुद्ध है, हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाएगा, इतना पहुंचाएगा कि साल भर बीमारियां आती रहेंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया समय के अनुकूल। अब अचार में देखते हैं कि अचार जो हम घर पे बनाते हैं ट्रेडिशनल फॉर्म में बनाते हैं और समुद्री नमक से नहीं बनाते हैं, उसमें सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं, देसी तेल यूज करते हैं, कच्ची घानी का निकला हुआ जिसमें हेक्सेन नहीं है। नहीं तो मार्केट में जो भी कंपनी का मिलेगा उसमें हेक्सेन जरूर होगी और वो बहुत हार्मफुल होती है। सरसों का तेल इस्तेमाल होता है सारे अचारों में, मैक्सिमम केस में आप देखेंगे सरसों का तेल ही यूज किया जाता है और उसकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी होती है क्योंकि उसने डायरेक्टली सन से रेज ग्रहण करी है। और सरसों का फूल कैसा होता है? पीला। पीला। और पीला किसका कलर है? मणिपुर चक्र का। मणिपुर चक्र का कलर है, उस एरिया को फिट रखेगा, पावर देगा, एनर्जी देगा। ठीक है, दाना तोड़ोगे अंदर भी पीलेपन पे आएगा। उसके तेल का प्रयोग हम करते हैं अचार। तो अचार एक औषधि है अगर ठीक से प्रयोग की जाए। उसमें कोई केमिकल नहीं डालें। आजकल सोडियम बेंजोएट का प्रयोग होता है, वो कहते पानी है थोड़ा सा आधा चम्मच डाल देते हैं और कभी खराब नहीं, फंगस नहीं आएगी। हाँ, कुछ मत डालो। उसमें नेचुरल प्रिजर्वेटिव आप डालते हैं, सेंधा नमक, मीठा डालते हैं, खंड। ठीक है, चीनी नहीं, चीनी का प्रयोग मैं थोड़ा मना करता हूँ, तो देसी खंड कहता हूँ, उनका प्रयोग करें। वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, उसमें कुछ नहीं पड़ेगा। और कवर कितना करें? तेल से। आप देखेंगे अचार जो तेल में डूबा हुआ है और तेल में जाने से पहले उसे सुखाया गया है, कच्चे आइटम को जो इस्तेमाल होना है उसको धूप लगा दी है। धूप इसलिए लगाते हैं, जो सूर्य की किरण डायरेक्ट लगती है। आपने देखा होगा अचार के लिए कुछ भी कच्चा जब काट के सुखाते हैं उसे डायरेक्ट सूर्य की किरण में सुखाया जाएगा। ठीक है, जो भी उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी पल रही थी, नेगेटिव वाइब्रेशन, उनको समाप्त कर देता है सूर्य। सन बात का आपने बेनिफिट देखा होगा, बॉडी एकदम से एनर्जाइज हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? आपके वाइब्रेशन को तुरंत बदलते। ऐसे ही उस फूड प्रोडक्ट में जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन थी, जो भी उसमें नेगेटिव वाइब्रेशन जैसी चीज पल रही थी, उसको तुरंत समाप्त कर देता है। हल्का सा सूखापन आ जाता है, एक्सेस मॉइस्चर को निकाल लेता है जिससे फ्यूचर में फंगस नहीं हो। और जब इसको रखा जाता है, पात्र का बहुत ध्यान रखें, प्लास्टिक से बचें, कांच में बनाएं जिसमें सूर्य की रोशनी भी आप लगा सकें बाद में भी। आपने देखा होगा पहले बनने के बाद भी जो बोट बोट होते थे, कांच के या चीनी मिट्टी के या मिट्टी के मटकों में भी अचार बनता रहा हमेशा। ठीक है, उनको धूप भी लगाई जाती थी समय समय पर, और कभी उनको बिल्कुल अंधेरे में रखा जाता था, कपड़े से मुंह बांध कर। ठीक है, कि वो सांस तो ले, ठीक है, लेकिन कुछ उसमें जाए नहीं। और वो तेल से डूबा होना चाहिए, तेल की लेयर प्रॉपर बनी रहे, क्योंकि जहां पर तेल की लेयर है, किसी तरह का वायरस, किसी तरह का बैक्टीरिया, किसी तरह का फंगस उस पर अटैक नहीं कर सकता। और ये प्रोबायोटिक बन जाता है, विटामिन B12 का भंडार है। बहुत सारे लोग विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होते हैं। और जब ये बहुत पुराना होता है, आम का अचार 5 साल से ज्यादा पुराना है, अस्थमा को ठीक
ठीक करने की ताकत रखता है, श्वास रोग को बिल्कुल ठीक करने की ताकत रखता है। जितना पुराना उतनी बड़ी औषधि। और कुछ अचारों में गुड़ का प्रयोग होता है, देसी गुड़। ये मिलके और जबरदस्त औषधि बनते जाते हैं, जितने पुराने होते जाते हैं उतनी बड़ी औषधि बनते जाते हैं। बस प्रयोग हमें करना है। ऐसा ना हो कि हम भोजन में, जो मैंने बोला कि आनंद के साथ एक एक जो चीज आपने इस्तेमाल करी है, बीन्स है तो बीन्स का टेस्ट आना चाहिए, मसाले का नहीं। भिंडी है तो भिंडी का टेस्ट आना चाहिए। एक एक चीज का आनंद लेना है। ठीक है। वो ऐसा ना हो कि अचार बहुत सारा लेकर बैठ गए और बाकी चीजों का आनंद छोड़ दिया। फिर अचार अपने आप में संपूर्ण है, पूर्ण है, लेकिन भोजन का एक नियम है, दो खट्टे साथ में नहीं देना। ठीक है। पहले पहले क्या होता था, अब कई बार डॉक्टर के पास जाएंगे, वैद्य के पास जाएंगे, वो कहेंगे अचार बंद कर दो, अचार मत लेना, खट्टा मत लेना। उसका कारण क्या है? वैद्य एक एक चीज तो बताया ही नहीं पाएंगे कि आप क्या खा रहे हैं, कैसे। आप कहीं ना कहीं दो खट्टे साथ में खाएंगे। आप खट्टा ही बंद कर दो, दो खट्टे खाएंगे तो नुकसान हो। यदि आप एक ही ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, वो फायदा करेगा। मान लीजिए दो खट्टे, एकदम से नुकसान। अचार बहुत फायदेमंद था, मौसम के हिसाब से अचार देखना है। ठीक है। किस मौसम में किस प्रकार का अचार खाना है। अचार हमने सारे बना के रखे। ठीक है। लेकिन किस मौसम में कौन सा हम खा सकते हैं, वो उस लोकल एरिया के जो बड़े हैं वो ज्यादा बेटर बता सकते हैं। आपके एरिया में कौन से अचार बनाए जाते हैं, या पहले बनाए जाते थे अभी लुप्त हो गए। बहुत सारे मैंने देखा। अभी हाल फिलहाल में भी मैं अभी कुमाऊं ढूंढ के आया, तो मैंने वहां पे बहुत लोगों से पूछा जो मिले कि ये चीज बनती है क्या। ये वाले चीज जो मतलब कि अचार के फॉर्मेट में बनते थे, अचार की बात हो रही है इसमें, वहां के लोकल लोग ही वो नहीं जानते। तो सोचे कि 2 3 4 जनरेशन पहले क्या लुप्त हो गई। मैंने कहा इतनी जबरदस्त औषधि थी, वो लुप्त हो गई, अभी उसको कैसे करेंगे। तो किसी को आगे सोचना होगा। तो इसी प्रकार जब हम भोजन में अचार ले रहे हैं और अगर हमें दही लेना है, दही दूसरा खट्टा है, तो दोनों मिलते ही विष बन जाते, दोनों की वाइब्रेशन गड़बड़ हो जाती है। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें, जब आप अचार लें तो दो खट्टे नहीं। ठीक है। जैसे मान लीजिए टमाटर की चटनी खट्टी है, आपने साथ में अचार ले लिया, या इमली की चटनी ले ली। इमली की भी चटनी कुछ लोग खाते हैं। ठीक है। तो वो विरुद्ध हो जाएंगे। जब खट्टा खाना है तो एक ही प्रकार का। अचार बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत फायदेमंद है। ठीक है। बड़ों से गाइडेंस लेके उस हिसाब से खाएं। विटामिन B12 का भंडार है, बहुत फायदा करता है। ठीक है। अपने क्षेत्र के हिसाब से कब कौन सा फल है, किस हिसाब से उसको रखा गया है, उसकी जानकारी वहाँ के लोकल बड़े लोग दे सकते हैं, क्योंकि हर एरिया में अलग तरीके के अचार बनते हैं, अलग चीजें खाई जाती हैं। धन्यवाद। थोड़ा सा लोकल हो तो ज्यादा अच्छा है। शायद मैं आपका जवाब दे पाया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो अभी समय हो गया है। जी। ठीक है। बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत धैर्यपूर्वक सुना। और थैंक एक यू। बार फिर से रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। आप शायद कोई सवाल तो बाकी नहीं है किसी का। सर किसी दूध को का कुछ भी पूछना बताया आपने। हाँ जी। है? आवाज नहीं आ पा रही। सर हमारे यहाँ दूध का बहुत ज्यादा होता है लेना देना, जैसे गर्म खाना खा रहे, खाने के साथ में गर्म दूध ले लेते हैं, ठंडा दूध ले लेते हैं। हम्म। तो क्या वो सही है? बिल्कुल विरुद्ध है। पहली तो चीज ये जाने के दूध है या नहीं। आजकल पैकेट में जो आता है उस पर पैकेट पे दूध लिखा होता है, अंदर दूध है या नहीं वो किसे पता। फिर दूसरी चीज के, दूध का नमक वाली चीजों के साथ कोई प्रयोग नहीं है। कई लोग चाय पीते देखे हैं मैंने, और नमकीन खाते हैं साथ में, नमकीन बिस्किट खाते हैं।
मठरी खाते हैं। आप क्या कहेंगे? तो सर फिर क्या जो हमारे हरियाणा में जो लोग, सीधा निमंत्रण है। आलू के पराठे सुबह खाते हैं, साथ में चाय पीते हैं, कुछ लोग दूध पीते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, और पता लगा स्कूल जाते हैं बच्चे, जब तक शरीर खींच पा रहा है ठीक है, कई बार उनको उल्टियां शुरू हो जाती है। तो हम तो घर का ही खाना खाते हैं। हम्म, एसिड बढ़ने लगता है, वो तेजाब बनता है, बाहर फेंकता है। खाने के 15-20 मिनट, आधे घंटे बाद आप थोड़ा सा ट्रेवल कर लो, ऐसा लगता है जैसे सब घूम रहा है, मन में रहता है उस गलत कॉम्बिनेशन के कारण। ठीक है, वो जो दूध था नमक के साथ, अब वो आपको नॉसिएटिंग प्रॉब्लम दे रहा है, उल्टी जैसी फीलिंग हो रही है, शरीर अंदर से बाहर फेंकना चाहता है। ये क्या आ गया, ये कौन सा विष है? क्योंकि वो अंदर तो मिल ही गया। और वो जब हम ट्रेवल करते हैं वो थोड़ा जल्दी मिक्स हो जाता है गाड़ी में, क्योंकि बॉडी हिलती है थोड़ा। ठीक है, जब बॉडी हिलती है तो पेट में मिक्सिंग जल्दी होती है, तो इसलिए वो जल्दी बाहर फेंकता है, उसको जल्दी समझ में आ जाता है, अरे ये तो जहर है, इसलिए वो उसको बाहर फेंकना चाहता है। थैंक ठीक यू, है मास्टर्स। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। वेलकम, धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, कोई इससे मिलता जुलता सवाल, क्योंकि ये तो सवाल वही रिपीट होके शायद आ गया था, और इस कारण थोड़ा जवाब भी मिल पाया। लेट ज्वाइन किया था ना धन्यवाद उन्होंने, इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, जी ठीक है, जी जी, धन्यवाद मास्टर साहब ने, बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।